हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की बिल्कुल कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है अप ट्रेंड में, तो स्टॉक हमारा नए हाई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब नया हाई हमारा कौन-सा बना था, वो हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क करेंगे। तो ये एक हमारा पुराना हाई था जो लगभग ₹295 के आसपास का था। और यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा पिछली बार का लो था और स्टॉक इसी लो को टेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अब हमारा अप ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है। स्टॉक में अप ट्रेंड का मतलब ये है कि स्टॉक ने इस लो को मेंटेन करके चला और स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर लो बना रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक ने लो बनाते-बनाते यहाँ जाकर के लो बनाया था। और ये लो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पुराना हाई लेवल था और ये स्टॉक का अब लास्ट का लो था। तो अब हमें जो है स्टॉक का नया सपोर्ट लेवल बनाना है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि पुराने लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन लेवल्स को मार्क करके जरूर चलिएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जिस तरह का हाई बना था वही स्टॉक ने यहाँ पर हमारा लो यानी कि सपोर्ट बनाया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो आपको हमारे अपने जो खुद से लेवल्स पता करने हैं वो आप देखिएगा। स्टॉक ने एक हाई यहाँ पर बनाया था, तो ये अब आपका सपोर्ट इसके पास में बन सकता है, पहला तो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक हाई हमारा यहीं पर बना हुआ था, तो एक आप हाई इसको भी मार्क करिएगा। तो क्योंकि ये जितने भी लेवल है ये टेस्ट जरूर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतने सारे लेवल्स क्यों बनाए। ये लेवल्स मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको खुद से पता चले कि स्टॉक में लेवल्स टारगेट किस तरह से आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिस तरह से स्टॉक अगर आज के दिन अप ट्रेंड देखने को मिला तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों कल के दिन तो मुझे नहीं लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। उसका रीजन यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है अगर आप इसको देखेंगे तो 289 का हाई है और स्टॉक के लो की बात करें 273 का लो है। जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वहां जाकर के रुक गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है और स्टॉक में वहीं से गिरावट आई और गिरते-गिरते स्टॉक अपने इस हाई के पास में जाकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी। तो अभी स्टॉक फिलहाल जो है इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है 1 या 2 दिन इस स्टॉक को ऊपर जाने में लग जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ऊपर गया उसी तरह स्टॉक में नीचे भी गिरावट देखने को मिली। पर स्टॉक यहाँ से देखेंगे तो अप ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल अगर इन केस बनता भी है तो ये जो लेवल हमारा बना हुआ है जो इस कैंडल का हाई है लगभग 275-74 रुपए, ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 275 और 76 के आसपास का जो लेवल है ये सबसे ज्यादा स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और यही हमारा लेवल सपोर्ट का बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया दो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में कल भी पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि मार्केट चल रहा है अपने हाई के पास में और आने वाले समय में मैंने पिछले वीडियो में निफ्टी का लेवल से भी बताया है और उसके बेसिस पर जो है स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक कल के दिन शायद इस जो आज की जो कैंडल बनी है हो सकता है 1 से 2 दिन इसी के अंदर ट्रेड करे, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे वो यहाँ पे हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर करना क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे वो स्टॉक हमारा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा जो लगभग हमारा 290 के आसपास का ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा या इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारा ये वाला टारगेट जरूर देखने को मिलेगा 295 का। और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपको एक नया टारगेट मिलेगा। और साथ ही अभी स्टॉक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक का अपना सपोर्ट लेवल भी लेकर के चलना है, जो कि लास्ट का लो या लास्ट का हाई होना चाहिए। वैसे भी स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर हो चुका है, क्योंकि कंफर्मेशन हमें पहले से ही मिलती हुई नजर आ रही थी। बस हम लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे थे। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और जैसे हमारा ये लेवल ब्रेकआउट होगा मैं आपके लिए एक नया टारगेट बना करके बताऊंगा और किस तरह से समझना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।